नमस्कार, पुण्य श्लोक के अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या देख रही होती कि वन भोजन में मुक्ताबाई अपनी सहेलियों के साथ में खूब आनंद उठा रही होती है, खूब अच्छे से खेल रही होती है। और अब देवी अहिल्या तुकोजी के साथ में अपने सैनिकों को फैला देती है, चारों तरफ बताती है कि अच्छे तरीके से नज़र रखनी है हमें मुक्ता पर, उसकी सहेलियों पर और जो आस-पास यहाँ पर सारी चीज़ें हैं उन पर भी, क्योंकि वो डकैत कहीं से भी हमला भी कर सकते हैं, तो सावधान रहना है। अब देवी अहिल्या ठीक है, उस पर नज़र बनाए हुए होती है और अब एक इशारा करता है डकैत और वो आगाह कर देता है अपने बाकी साथियों को कि मुक्ता आ चुकी है वन भोजन के लिए। इशारा पाते ही डकैत अपने साथियों के साथ में जो सरदार है उनका किशन वो पहुंच चुका होता है और फिर एक एक करके जो लोग भोजन बना रहे होते हैं उनको वो निपटा देता है, एक और ले जाकर बांध देता है, उनके वस्त्र खुद वो लोग पहन लेते हैं और भोजन बनाने लग जाते हैं। और अब महल में गौतम भाई साहेब, द्वारका भाई साहेब, हरकू बाई तैयारी कर रही होती हैं और बहुत सारा अनाज गांव वालों के लिए पहुंचा रही होती हैं, ताकि वो लोग जो डकैतों से परेशान हैं उन्हें वस्त्र मिल सके, उन्हें समय पर भोजन मिल सके। अब वो बातें करती हैं कि हाँ, बेशक गौतम भाई साहिब कहती है कि हाँ, हम भोजन पहुंचा रहे हैं, अन्न पहुंचा रहे हैं। द्वारका भाई साहिब कहती है बेशक, लेकिन लोगों के मन में भी असंतोष बढ़ रहा है। हम अन्न दे सकते हैं, सर पर छत दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, मगर मन का जो असंतोष है उसके लिए तो कुछ करना ही होगा। अब वो कहती कि हाँ, अहिल्या जो है बड़े अच्छे से कर देगी, सारा काम बिल्कुल सही हो जाएगा। मगर तभी आती है रखमाबाई और कहती है नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देवी अहिल्या मतलब कि उम्र के साथ साथ उनकी जो दूरदृष्टि है वो खराब हो रही है, कम हो रही है, वो लोगों को समझ नहीं पाती हैं, शासन चलाना उनके बस की बात नहीं है। अब गौतम भाई साहेब रकमा की इस बात का जवाब गुस्से में देना चाहती है, मगर तभी वहाँ पर गंगूबा आ जाते हैं और कहते हैं कि रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है, हमें भी ऐसा लगता है। अब वो हैरान होती है कि ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, फिर बताते हैं कि पेशवा जी का संदेशा फिर से आया है और उस संदेशे में वो काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। एक तो इस बात को लेकर के कि मालेराव को अभी तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, दूसरा यूं कि डकैतों की जो बढ़ती हुई है ताकत है उससे वो भी दुखी हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ही कुछ करना होगा। ये कहती है आप चिंता मत करें, देवी अहिल्या इस बात का जवाब अपने आप ले आएगी, क्योंकि गंगूबा कहते हैं कि हमें जवाब देना होगा, यानी कि मालेराव को उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। मालेराव ही हैं जो आगे की रणनीति बनाएं और इन डकैतों को पकड़े। मगर वो कहती है गौतम भाई साहब कि हमें अहिल्या के आने का इंतजार करना चाहिए और अहिल्या अपने आप उत्तर दे देगी, इस बात का जवाब वो लेकर के ही आएगी अपने साथ में, क्योंकि वो आश्वस्त होती हैं कि देवी अहिल्या ने जो योजना बनाई है वन भोजन के नाम को लेकर के, तो उसमें कामयाबी उनको मिलेगी मिलेगी। और अब वहाँ पर दिखाते हैं वन भोजन का बड़े अच्छे से आनंद ले रही हैं मुक्ताबाई, लेकिन बच्ची हैं और बच्चियों को खेलते खेलते भूख भी लग गई है, इसलिए अब कुछ सहेलियां कहती हैं मुक्ता बहुत जोर की भूख लगी है। अब देवी लेकिन संतान कहती है अपने सैनिक से कि भोजन, तभी वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल अभी देखता हूँ व्यवस्था भोजन की। और एक सैनिक जाता है, देवी इशारा करती है कि उस सैनिक पर भी तुकोजी नज़र रखिए। तब तुकोजी पीछे पीछे जाते हैं उस सैनिक के और वो सैनिक जाता है वहाँ पर जहाँ भोजन बन रहा है और फिर कहता है भोजन बनाने वालों से कि कितना समय लगेगा। वो कहते हैं बस भोजन तैयार है। वो लोग पलट कर नहीं देखते, अपनी शक्ल नहीं दिखाते उसको, और फिर वो आ जाता है तो कुछ भी देख करके कि हाँ सब ठीक है, वापस लौट आते हैं उस जगह और फिर वहाँ से इशारा करते हैं देवी अहिल्या की तरफ कि हाँ वहाँ भी सब ठीक है। और अब वो डकैत जो कि मालवा के भोजन बनाने वालों की शक्ल में होते हैं, वेशभूषा में होते हैं, भोजन ले आते हैं और आकर के फिर अपने भाले उठा लेते हैं। अब देवी को शक हो ही रहा था कि ये तो किशन लाल लग रहा है, उसके हाव भाव देख करके, उसका चेहरा देख करके, क्योंकि ये वही इंसान था जो देवी को घायल मिला था धोखा देने के लिए। उन्होंने उसको पहचान लिया था और फिर देवी अहिल्या कुछ करे उससे पहले ही, क्योंकि वो समझ गई है कि किशन नायक हैं, तभी वो लोग भाला उठा लेते हैं और मुक्ता के गले पर लगा लेते हैं। अब देवी अहिल्या इशारा करती हैं तुको जी, और वो लोग दौड़ करके आते हैं और देवी अहिल्या कहती हैं कि आप मुक्ता को छोड़ दीजिए किशन नायक जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब किशन नायक कहते हैं नहीं, आप लोगों ने जाल बनाया था, ये आपकी योजना है वन भोजन को लेकर के हमें पकड़ने के लिए। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपकी समस्याएं सुनना चाहते हैं, उनका निवारण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं। वो कहता है कि नहीं, आप लोग जो प्रशासन के लोग हैं, दरबारी लोग हैं, राजघराने के लोग हैं, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ दुखी आप लोग कर सकते हैं, हमें कोई अधिकार आप लोग नहीं देते, हमें किसी तरह की सुविधाएं आप लोग नहीं देते। हम जानते हैं हम गरीबों को, हम डकैतों को, हम भीलों को आप किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी ये योजना है। देवी अहिल्या कहती नहीं, तो हमने हथियार त्याग दिए। देवी अहिल्या अपने हथियार त्याग देती और कहती अब तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, निहत्ते हैं, अब तो तुम हम पर विश्वास कर सकते हो कि हम तुम्हारी समस्या जानने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। मुक्ता को छोड़ दो, उसको आने दो और बैठ करके आराम से बात करते हैं किशन नायक, जब तुम तुम्हारी समस्या हमें बताओगे तभी उसका निवारण हो पाएगा, और मैं इसीलिए तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब मालेराव भी पहुँच चुका होता है अपने सैनिकों के साथ में और आहट पाता है वहाँ पर जहाँ भोजन बन रहा था कि कुछ सैनिक या कुछ आवाज़ें आ रही हैं
फिर ढूंढते हैं, तलाशने में क्या पाते हैं कि उनके राज्य के कुछ सैनिक होते हैं जो भोजन बना रहे थे, उनको बांध रखा होता है। अब मालेराव के सैनिक उनका हाथ पाँव मुंह खोलते हैं और फिर पूछते हैं, वो बताते हैं कि मुक्ताबाई की जान जो है खतरे में है, राजकुमार जी उनको बचा लीजिए, डकैतों ने हमला किया है। कहते पहाड़ी डकैतों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर घोड़े के साथ में, सैनिकों के साथ में उस तरफ चला जाता है जहाँ मुक्ताबाई होती हैं। अब देवी अहिल्या उस किशन नायक से बात करना ही चाहती थी, बात होने ही वाली थी कि वहाँ पर वो आ धमकता है और अब तलवारबाजी अपनी वहाँ पर दिखाता है। फिर डकैत भी अपना कमाल दिखाते हैं, धुआं ही धुआं हो जाता है और वो लोग गायब हो जाते हैं। अब इस धुएं के बाद क्या दिखाई देगा, क्या होगा, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन इतना तय है कि मालेराव भौचक्का रह जाएगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी कुछ ऐसा वहाँ पर हो जाएगा।